मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। ये है मोनालिसा की मां, जिनका रो रो कर के बुरा हाल है, क्योंकि मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली है। वो घर छोड़ कर के जा चुकी है और जब से उसकी शादी हुई है उसने अपने घर वालों से बात तक नहीं की है। इसलिए उसकी मां हर किसी से रो रो करके अपनी बेटी वापस मांग रही है। पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है और ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। तो मोनालिसा की शादी के बाद उसके घर वालों का क्या हाल है, चलिए हम आपको बताते हैं। मोनालिसा ने जब से शादी की है उसकी मां लता छाती पीट पीट कर रो रही है। बार बार एक ही बात कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। मोनालिसा तो चली गई, मेरे 3 बच्चों को कौन पालेगा, उससे छोटे बच्चों को कौन देखेगा। मुझे अब बस कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मोनालिसा वापस चाहिए। कोई मेरी बेटी को वापस ला दो। उसके पास 2 मोबाइल थे, पहले उससे बात हो जाती थी, लेकिन 4-5 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई है। उससे अगर एक बार भी फ़ोन पर बात हो जाती थी तो मेरे को तसल्ली हो जाती थी। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, सोचते थे कि बेटी बड़ी हो गई है, समझदार है, कोई गलत काम तो करेगी नहीं। फिल्म के लिए जा रही थी तो इसलिए हमने उसे मना नहीं किया और उसे भेज दिया, लेकिन वो हमको धोखा देकर गई है। उन लोगों ने उसे अपने वश में कर लिया है, कुछ ऐसा खिला पिला दिया है जिससे उसे होश नहीं है। कोई मुझे उससे एक बार मिलवा दे, मेरी छाती को तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है उसने किसी से भी बात तक नहीं की है। हमें उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। हमारे मोबाइल पर जब कहीं से वीडियो आया तो पता चला कि उसने शादी कर ली है। वो एक्टिंग के लिए केरल गई थी, वो घर से अपने पिता के साथ गई थी, लेकिन उसने वहां पहुंचते ही धोखा दे दिया। दरअसल मोनालिसा ने अपने पिता से ये कहा था कि वो केरल एक्टिंग सीखने के लिए जाना चाहती है और इसीलिए वो उनके साथ गए थे। लेकिन जब वो वहाँ से मध्य प्रदेश के लिए आने लगे थे तो मोनालिसा के जान पहचान वाले लोगों ने उनके पिता की गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी थी और पुलिस के सामने ले जा कर के ये बोल दिया था कि मोनालिसा अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, मगर उनके पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मोनालिसा उनके साथ वापस घर नहीं लौट कर आई और वो अपने पिता को पुलिस स्टेशन पर ही छोड़ करके चली गई। 7-8 घंटे उनके पिता वहीं पर बैठे रहे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश के लिए लौट आए। लेकिन जब तक पिता मध्य प्रदेश पहुंचे, मोनालिसा ने फरमान से शादी कर ली थी। अब पूरा परिवार मोनालिसा के लिए परेशान है। माता पिता बहुत हताश हैं और उन्होंने अब इस मामले की पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। मोनालिसा के पिता जय सिंह और मां लता ने मंडलेश्वर के एसडीओपी को लिखित शिकायत में कहा है कि 11 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश का रहने वाला फरमान खान उनकी बेटी को अपने साथ ले गया था। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि दोनों की शादी हो चुकी है। परिवार को इस पूरे मामले पर शक है और उनका मानना है कि ये सब पहले से प्लान किया गया हो सकता है। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी अभी नाबालिग है और बहुत मासूम है, इसलिए उसे आसानी से बरगलाया या बहकाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अंदेशा
जताया है कि इस पूरे मामले में किसी संगठन का हाथ हो सकता है। पिता का साफ कहना है कि उनकी बेटी बिना बताए इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती, इसलिए उसके साथ धोखा हुआ है। मोनालिसा पढ़ाई और अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी, ऐसा उसके पिता कह रहे हैं। ऐसे में अचानक इस तरह की घटना होना एक बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने बेटी की सुरक्षा को लेकर के भी चिंता जताई है और कहा है कि उसे खतरा हो सकता है, इसलिए पुलिस तुरंत इस मामले की जांच करे, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनकी बेटी को सुरक्षित घर वापस लाया जाए। हम आपको बता दें, जब मोनालिसा के माता पिता ने शिकायत दर्ज करवाई, उस दौरान मोनालिसा को फिल्म देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी वहां मौजूद थे और उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि मोनालिसा अपनी मर्जी से वहां नहीं गई हैं, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि केरल में शादी के तुरंत बाद मोनालिसा के पति फरमान खान ने कहा था कि मोनालिसा की 2-3 दिन में शादी होने वाली थी, वो भी किसी और से। घर में गेस्ट भी आ गए थे, इसलिए मोनालिसा ने कहा कि शादी करो वरना मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मेरी फैमिली वाले मेरी शादी कहीं और कर सकते हैं, ऐसा मोनालिसा ने कहा था। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। और मोनालिसा ने भी कुछ ऐसा ही बताया था कि मैंने अपनी मर्जी से फरमान से शादी की है, फरमान मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले मेरी बुआ के बेटे से मेरी शादी करवा देना चाहते थे और वो मेरा रिश्ते में भाई लगता, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा मन उससे शादी करने का नहीं था, मैं फरमान को पसंद करती थी और मैंने ही फरमान से कहा था कि आप शादी कर लो, अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, इसलिए हमने अपनी मर्जी से शादी की है, ये कोई लव जिहाद नहीं है। दरअसल महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने जब से अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है, उनके घर वाले तब से ही शादी के खिलाफ थे। जब ये मामला सोशल मीडिया पर सामने आया तो हर तरफ बवाल मच गया, इसलिए उन्होंने केरल जाकर के पहले कोर्ट में और फिर बाद में मंदिर में शादी की थी, क्योंकि मोनालिसा के घर वाले ये रिश्ता नहीं चाहते थे। वो मोनालिसा की शादी फरमान से नहीं करवाना चाहते थे, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस शादी को हर कोई लव जिहाद का भी नाम दे चुका है, क्योंकि फरमान मुस्लिम समुदाय से आते हैं और हर तरफ से मिल रही इस नफरत के चलते अभी ये दोनों केरल में ही रह रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए दोनों ये बता चुके हैं कि केरल में उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अब शादी के बाद भी दोनों वहीं पर रहने की प्लानिंग कर रहे हैं और दोनों में से किसी का भी धर्म नहीं बदला है। हालांकि फैमिली का कुछ और कहना है और मोनालिसा के ये जो शादी का पूरा मामला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकमत हिंदी इसको लगातार कवर भी कर रहा है। अभी आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।